नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जहां आपको बताते चलें भोपाल से यह खबर सामने आ रही है। धार भोजशाला में पूजा और नमाज आज एक साथ होगी। तो आपको बता दें वसंत पंचमी के इस मौके पर जहां नमाज और वसंत पंचमी की पूजा एक साथ अलग अलग परिसर में आयोजित की जाएगी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ पूजा होगी और उसके साथ ही दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज भी अता की जाएगी। तो भोजशाला में आज एक ही परिसर में अलग अलग जगह पर पूजा और नमाज अता की जाएगी। जहां आपको बताते चलें कि आज वसंत पंचमी के इस मौके पर जहां हिंदू पक्ष ने दिन भर पूजा की मांग की थी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से नमाज अता करने की भी यहां पर मांग की गई थी। और अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिए हैं कि एक ही परिसर में लेकिन अलग अलग जगह पर पूजा और नमाज एक साथ अता की जाएगी। यानी कि आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला के एक परिसर में पूजा होगी, जबकि दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक भोजशाला के ही दूसरे परिसर में नमाज अता की जाएगी। इस दौरान प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग अलग रखी गई है ताकि कोई भी समुदाय किसी समुदाय के व्यक्ति से आपस में मिल ना सके। 8000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ड्रोन की मदद से यहां पर निगरानी भी रखी जाएगी। तो धार भोजशाला में आज एक साथ नमाज और पूजा अदा की जाने के आपको बताते चलें कि एक तरफ जहां आज वसंत पंचमी के मौके पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा होगी, तो दूसरे तरफ आज नमाज अता की जाएगी 1 से लेकर 3 बजे तक। और निकासी और प्रवेश के लिए अलग अलग स्थान होंगे, यानी कि हिंदू पक्ष के लोगों के प्रवेश के लिए अलग स्थान होगा, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों के प्रवेश के लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, आज भोजशाला में ही अलग अलग परिसर में, यानी कि एक ही भोजशाला के भीतर आज जहां हिंदू पद्धति से दिन भर पूजा का कार्यक्रम भी चलेगा, तो वहीं आज 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज भी अता की जानी है। नैन्सी, एक ही परिसर है और वहां पे हिंदू भी अपनी पूजा अर्चना करेंगे और मुस्लिम भी अपनी नमाज अदा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये व्यवस्था देने के बाद आज बसंत पंचमी पर एक ये बड़ा आयोजन होने वाला है। दोनों अलग अलग धर्मों के लोग ये अपनी पूजा अर्चना करेंगे, अपनी इबादत करेंगे। और इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए जो प्रशासन ने बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की है। तकरीबन 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, स्थानीय पुलिस, तमाम तरह के जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं वो वहाँ लगे हुए हैं और डटे हुए हैं और पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ जो स्थिति पे नजर रखने का काम है वो एआई और ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो और आज का दिन वहां बड़ी शांति से गुजरे। और पूरे अगर जिले की बात करें, धार जिले की, तो पूरा धार जिला ही आज छावनी बना हुआ है और सभी जो पुलिस अधिकारी है, पूरे प्रशासन है, उसकी निगाहें आज धार पे टिकी हुई है। खास बात ये नैन्सी की देखें तो इस जो भोजशाला है, ये दोनों संप्रदायों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और लगातार दोनों इसको लेके अक्सर इन बीच में विवाद देखने को मिलते रहे हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगी नैन्सी की अगर भोजशाला की बात करें तो इसका जो इतिहास मिलता है वो 11वीं शताब्दी से मिलता है, जहाँ पे राजा भोज ने यहाँ पे वाघवा देवी जो सरस्वती देवी है हमारी, उनका एक उनकी स्थापना की थी। और उसी के साथ सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बनाया गया था, जिसमें संस्कृति की पढ़ाई होती थी और उसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। इसके बाद जब 13वीं 14वीं शताब्दी में जब खिलजी भोपाल जब भारत आए, उन्होंने मालवा पे आक्रमण किया और तब ये पूरी स्थिति बदली। और उसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनी और काफी लंबे समय से मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे एक दरगाह बनाई गई और यहाँ पे वो मस्जिद बनाई गई और यहाँ पे नमाज अदा की जाती थी। फिर जब हिंदू पक्ष ने अपना आरोप लगाया, जब अपना दावा रखा कि यहाँ पे पहले मंदिर था, फिर एएसआई द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई और यहाँ पे एक वाघवा देवी की मूर्ति भी मिली, जो अब हाल में लंदन में रखी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का दावा भी जो है मजबूत हो जाता है और तभी से दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पे अपनी अपनी धर्म की पूजा अर्चना करने का विवाद लगातार चला आ रहा है। इस बार जैसे कि पहले इस बार की देखें कि जो शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी भी पड़ रही है
और जुम्मे की नमाज भी अदा की जाती है। और ऐसा कुछ तिथियों पे ऐसा हुआ है कि शुक्रवार के ही दिन बसंत पंचमी पड़ी है। तब ऐसे में स्थिति थोड़ी ज्यादा विकट हो जाती है और संवेदनशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक बार यहाँ देखें तो यहाँ पे बड़ी तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो चुका है। ऐसे में हर साल जब भी बसंत पंचमी आती है तो प्रशासन की कोशिश होती है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो और दोनों ही संप्रदाय बड़े सद्भाव के साथ अपनी 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 पूजा अर्चना कर शांति से ये दिन बनाए। तो आज भी यही कोशिश हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कल व्यवस्था दी गई थी, जो हिंदू संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि उन्हें पूरे दिन पूजा करने की इजाजत दी जाए। माफ कीजिएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि जो दिन में 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज अदा करेंगे और सूर्योदय से और सूर्यास्त तक के बीच जो है हिंदू पक्ष है वो अपनी पूजा अर्चना कर सकेंगे। और ऐसे में कोई अशांति ना फैले, इसलिए जैसे कि आपने अभी बताया खबर में कि दोनों की जो है आने जाने के जो द्वार हैं वो अलग रखे गए हैं और पूरी इतनी कड़ी सुरक्षा रखी गई है, पहरेदारी रखी गई है कि ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि आज का दिन शांति से गुजर जाए। बिल्कुल। और वाकई चूंकि आज वसंत पंचमी है और आज जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में दोनों ही पक्ष, दोनों ही जो समुदाय हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी पूजा, अपनी इबादत कर सकें। इसको लेकर इंतजाम तो पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि पुलिस आखिरकार किस तरह से व्यवस्थाएं संभालती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।